हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है 1 महीने से लेकर 2 महीने तक के जो आपका बेबी पैरेट है उसको क्या क्या खिलाना चाहिए, आज मैं उसकी लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अगर आपने भी अपने बेबी पैरेट को लेके आए हैं और आपका बेबी पैरेट माशाल्लाह भी ठीक है तो आप उनको ये दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूँ, अगर आपका जो बेबी पैरेट है अभी आप उसको हैंड फीडिंग दे रहे हैं, हैंड फीडिंग के बाद अगर वो सेल्फ फीडिंग पे आता है तो आपको उसे क्या क्या खिलाना चाहिए और क्या क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, कुछ अच्छी और इम्पॉर्टेंट जो बातें होते हैं मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिसमें आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आप मुझे, अगर आपके को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूँ कि आपको जो बेबी पैरेट है अगर 1 मंथ से लेकर 45 डेज़ या 2 मंथ तक के हैं तो वो धीमे धीमे सेल्फ फीडिंग पे आना स्टार्ट कर देता है। और अगर नहीं आ रहा है सेल्फ फीडिंग पे तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो जो मेरा बेबी पैरेट है ये अभी अपने आप माशाल्लाह धीमे धीमे सेल्फ फीडिंग पे आ रहा है। तो यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं इसको क्या क्या देती हूँ और क्या क्या नहीं देती हूँ, आपको भी वही सब देना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये आपको बता दूँ कि जब आपका बेबी पैरेट हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग पे आता है ना, तो वो खाना थोड़ा कम कर देता है, यानी थोड़ा कम खाता है। तो इसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपका बेबी पैरेट बीमार है या बुखार है या कुछ भी है, तो आप लोग उन लोगों को दवा मेडिसिन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग और बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे के जो पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको इसे एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूँ, टाइमिंग, ठीक है। तो अगर आप अपने बेबी पैरेट को टाइमिंग से खाना देंगे जो हिसाब से मैं बता रही हूँ, आपका बेबी पैरेट सेल्फ फीडिंग पे भी आ जाएगा। अगर वो सेल्फ फीडिंग पे नहीं है तो वो अपने आप वो सेल्फ फीडिंग करने लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 9 बजे से, सुबह 9 बजे से स्टार्ट करना है। 9 बजे, फिर 1 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे, ठीक है। ऐसे क्या होगा ना, आपका बेबी पैरेट बहुत अच्छे तरीके से उसको खाना जो है डाइजेस्ट होने लग जाएगा और आपका बेबी पैरेट हेल्दी भी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 9 बजे हैंड फीडिंग फार्मूला देना है। हैंड फीडिंग फार्मूला में आप जो रेडीमेड हैंड फीडिंग फार्मूला आता है आप वही दीजिए। मैं अपने बेबी पैरेट को बचपन से आटा खिलाई थी तो वो उसको पसंद था तो वो खाता था। फिर मैंने उसके लिए पेट्स लाइफ का हैंड फीडिंग फार्मूला लेके आई, वो भी वो खाता था। हाँ, तो आप उसको ये दे सकते हैं। लेकिन अगर आप हैंड फीडिंग फार्मूला 9 बजे देते हैं तो आपको ओवरलोड नहीं करना है, ओवर फीड नहीं खिलाना है, यानी आपको हिसाब से उसको खिलाना है, ठीक है। जब आप उसको ओवर फीडिंग नहीं खिलाएंगे तो उसका जो खाना है डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर करीब 1 बजे तक उसको फिर से भूख लगेगी तो वो हैंड फीडिंग के लिए आएगा। अगर आप अपने बेबी पैरेट को हैंड फीडिंग के लिए दे रहे हैं और वो नहीं खा रहा है तो आपको ये सब सामान उसके सामने रखना है। जब उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये खाने की चीज़ है तो वो खुद खाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट बना दी हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आप उसको उबले हुए चावल दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अनार दे सकते हैं। फिर चने की दाल आप रात में भिगो कर फिर उसको उबाल कर, यानी जो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी तब दीजिए उसको, चने की दाल दीजिए। फिर आप उसको दे सकते हैं वाटरमेलन से उसके अंदर कभी पानी की कमी नहीं होगी, यानी डिहाइड्रेशन कभी नहीं होगा। फिर आप उसको खरबूजा दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, अंगूर दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, फिर पपैया दे सकते हैं और भी चीज़ें जो है। अभी तक आप इतना ही दीजिए। फिर इसके बाद आप इसको दीजिए, इसको आप अपने उसके पिंजरे में रख दीजिए। उसको जब भूख लगेगी वो उसमें मुंह मारेगा और फिर खाएगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उनका जो बेबी पैरेट है उसके पॉटी पे मुंह मारता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसके पिंजरे में ये रखिए जिसकी वजह से उसको आदत पड़ेगी खाने की, ठीक है। और फिर आते हैं 6 बजे। अगर आपका बेबी पैरेट वो खा चुका है तो आप वो 6 बजे तक उसको वही रखिए, फिर उसको हटा दीजिए जब तक कि उसका वो डाइजेस्ट होगा। फिर आप उसको 8 बजे या 9 बजे फिर से उसको हैंड फीडिंग फार्मूला खिलाइए। हैंड फीडिंग फार्मूला खिलाने के बाद उसके पिंजरे में फिर कुछ भी मत रखिए। फिर यही प्रोसेस आप करते रहिए, जिसकी वजह से आपका बेबी पैरेट जो है
हेल्दी रहेगा और अच्छा रहेगा। मैंने हैंड फीडिंग फार्मूला सुबह 9 बजे फिर रात में 8 या 9 बजे इसलिए बोली हूँ क्योंकि अगर आपकी बेबी पैरेट को हैबिट नहीं है तो वो भूखा रहेगा। आप उसको सेल्फ फीडिंग पे एकदम से ना छोड़िए, 9 बजे खिलाइए। आप उसके पिंजरे में फिर से उसके लिए फ्रूट्स रख दीजिए जो जो मैं बताई हूँ। एक दिन में एक एक दो दो आप रख सकते हैं। स्प्राउट्स रख सकते हैं, यानी चने की तो चना जो होता है उसको भिगो कर उसके अंदर जो वाइट वाइट जड़ निकलती है आप वो दे सकते हैं। फिर आप उसको 9 बजे खिलाइए हैंड फीडिंग फार्मूला, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट में जाके आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिसमें आपको मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरी इंस्टाग्राम ID Zulekha9499 है, आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे उस पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगी। और अगर आप हैंड फीडिंग फार्मूला देते हैं तो उसके अंदर आप न्यूपेप्टिन का 2 ड्रॉप डाल के दीजिए, जिसका आपका बेबी पैरेट का डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। वीडियो में मैं आपको लिस्ट बताने वाली हूँ जो बड़े पैरेट्स होते हैं उनको आप क्या क्या दे सकते हैं, यानी 3 महीने से जो 4, 5, 6, 7 महीने तक होते हैं उनके लिए मैं लिस्ट बताने वाली हूँ। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिसमें आपको मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।